नमस्कार दोस्तों, मुस्तफाबाद में लगातार रात 2 बजे 2:30 बजे के बाद से अब तक लगातार आप देख सकते हैं कि ज़िंदगी बचाने की जिद्दोजहद जारी है। जेसीबी मशीन, क्रेन, स्थानीय लोग, एनडीआरएफ के लोग, अग्निशमन विभाग के लोग, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं और बाकी जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कई परिवार जमादोश हो गए। ये लगभग 4 मंजिला बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। लेकिन इसके आसपास दोनों साइड अगर आप देखें तो ये बिल्डिंग देखिए आप, अगर ग्राउंड फ्लोर से लगे इसको 1 2 3 4 5 6 और 7वीं माले पर भी काम शुरू था, यानी 7 जो फ्लोर हैं यहाँ पर इस बिल्डिंग में। देखिए काफ़ी लंबा आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है। 7-6 अगर फ्लोर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस साइड भी देख लीजिए आप, ग्राउंड फ्लोर के बाद आप देखें 1 2 3 4 5 6 बिल्डिंग इधर है। इस साइड भी आप देख लीजिए, दूसरी साइड 1 2 3 4 5 लगातार इस पूरे हादसे के चारों तरफ अगर आप निगाह दौड़ाएं तो हर बिल्डिंग का यही हाल है। 4-4 इंच की दीवारें हैं और इसी तरह से छोटे छोटे फ्लैट बना दिए गए। आप यहाँ से अगर देखेंगे तो अभी भी दीवारों के बीच में, जो बीम के बीच में जो है आपको एक स्पेस दिखाई देगा। कभी भी हादसा हो सकता है। वो उस हादसे का इंतजार अगर एजेंसीज करेंगी, सरकार करेंगी, एमसीडीज करेंगी तो वो अपने आप में सबसे बुरा होगा। ये एक सब बड़ा सवाल है कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, छोटे से स्वार्थ की वजह से लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगाई क्यों जा रही है। इस बिल्डिंग में जो मकान मालिक था उसके परिवार के लोगों ने ज़िंदगी खोई है, खुद उसकी मौत हुई है, तमाम किराएदारों की मौत हुई है। ये जो बिल्डिंग है, ये जो आप कह सकते हैं कि कभी भी कोलैप्स कर सकती हैं, तो ये जो कब्रिस्तान बनने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। कपिल मिश्रा आए थे, उन्होंने भी इस बात को साइन आउट किया था कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए। मुस्तफाबाद से जो विधायक थे वो लगातार इस बात को कह रहे थे, स्थानीय लोग लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जिस तरह के बिल्डिंग जो है वो बंद होनी चाहिए। ये आपके घर था? जी जी। ये भी डैमेज हो गया? हाँ जी डैमेज। ये कितने फ्लोर की बनी हुई थी? ये कितने फ्लोर की बनी थी? ये 3 फ्लोर थे, इसके ऊपर नीचे दुकानें थी। नीचे दुकान थी, ऊपर 3 फ्लोर थे, यानी 4 ही फ्लोर थे। हाँ। उसके बाद कोलैप्स हो गया। वजह क्या थी बता रही थी? बीच में से पिलर निकाल दिया गया था? नहीं सर, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अपने घर दुकान में रिपेयरिंग का काम करा रहे थे, बस वही है और कुछ नहीं। लेकिन देखिए इस तरफ 5-6 माला बिल्डिंग है, ऊपर जो है आप देखेंगे तो उसके ऊपर भी आपको ट्रांसमीटर लगे हुए दिखाई देंगे। इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस साइड भी 5-6 बिल्डिंग है। तो ये तो बहुत हालत यहाँ पर खराब है सर। ये तो देखो सर, जब बनता है, जब अफसर लोग आते हैं वही इनको जो है ना छूट देते हैं, परमिशन देते हैं, नहीं तो इंसान कोई भी जो है ना बिना उनके मिली भगत के नहीं बना सकता। मिली भगत के पैसे खिला देते हैं एजेंसीज को? अब कह नहीं सकते सर एजेंसीज का क्या प्रयोग। दिल्ली में कितने फ्लोर तक वैलिड है सर? 3rd फ्लोर तक। ग्राउंड के बाद 3 फ्लोर आप बना सकते हैं? जी जी। लेकिन ये ग्राउंड के बाद यहाँ 4-4 5-5 फ्लोर बने हुए हैं, तो ये बिल्डिंग भी कभी भी कोलैप्स कर सकती है? सर ये तो जो है ना आप लोगों को, अधिकारियों को देखना चाहिए कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं इस पर रोक लगानी चाहिए। ये वकील साहब, इलीगल कंस्ट्रक्शन जिंदगी और मौत के बीच की बस थोड़ी सी दूरी है। आप देखें कितने बड़े बड़ी बिल्डिंग जी 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 बिल्कुल। क्यों बन रही है? मेरा मानना ये है कि ये 3 मंजिल से ज़्यादा तो बिल्डिंगें बननी नहीं चाहिए, और बनने का कारण जहाँ तक मैं मानता हूँ गरीबी। क्या आदमी गरीब ना हो तो दूसरा प्लॉट लेके बना सकता है। अभी वो बाहर से लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं तो वो रेंट पे रहने लगते हैं, और लोगों ने जो बिल्डिंग के जो ऑनर हैं उन्होंने इसको एक कारोबार के रूप में बना लिया है। मजबूरी का फायदा उठाते हैं। 5-5 6-6 मंजिल बनाकर किराए पर उठा देते हैं कमरे, और उससे जो है इसी को ही अपने व्यवसाय मान लेते हैं, और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। एजेंसी क्या कर रही है, एमसीडी क्या कर रही है? एमसीडी क्योंकि अगर ये सख्ताई से पेश आए, आप जानते हो कि एमसीडी तो की मिली भगत से तो कुछ हो नहीं सकता। मिली भगत होती है तभी ये सब हो पाता है, तो एमसीडी की मिली भगत है इसमें। आप यही रहने वाले? नहीं, थोड़ा दूर रहते हैं यार। ये देखिए 3-4 माले की बिल्डिंग थी, वो कोलैप्स कर गई। ये 5-5 6-6 माले की सब गलत है, गलत है, गलत है। ये सब 2-3 मंजिल होना चाहिए, 2-3 मंजिल बनना चाहिए, बस 3 मंजिल लास्ट। ये देखिए आप 6-6 अच्छा, ये सब गलत है, ये गलत है, ये सब इसको कम होना चाहिए यार यहाँ पर।
पता नहीं सर मुझे। बना रखा सबने। किराए के हाँ, बिजनेस से जान जा रही है। हाँ, सब आते हैं किराए के लिए, बहुत मांगते हैं सब। 3 मंजिल की 4 मंजिल कर देते, 5 मंजिल कर देते किराए की वजह से। ये छोटा सा लालच जिंदगी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है आप समझ सकते हैं। यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है यार, ये कैसे बन जाती है? पैसे के दम पे। पैसे के दम पे पैसा खिलाओ, बिल्डिंग बनाओ। बिल्कुल बिल्डिंग बनाओ। लेकिन कभी भी ये जान ले सकती है किसी का भी। अभी नहीं क्या फर्क पड़ता, किसी को जान ले, किसी को भी जाए, कुछ भी जाए, क्या फर्क पड़ता है किसी को। भाई आस पड़ोस के मकान वालों को भी खतरा हो सकता है। सभी को खतरा है। अब ये देख रहे हो कितने ऊंचे ऊंचे मकान है, सभी को खतरा है। ये रहे 7-7 मंजिल मकान बने हैं, जबकि अलाउड नहीं है 7 मंजिल। ये क्या हो रहा है यार? ये बन रही है ऐसी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग। गलत है, 4 मंजिल ही अलाउ है तो 4 मंजिल बनाना चाहिए। देखो हमारे यहाँ के विधायक जीते हैं, क्या करते हैं। वो कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा। अच्छी बात है, एक्शन लिया जाएगा, हमारी सेफ्टी के लिए ही है। 6 मंजिल बना हुआ है, इसे रोक लो। ये भी 6 मंजिल छह ये भी मंजिल 6-7 हाँ 6 मंजिल के सारे 6 मंजिल के फ्लैट बने हुए हैं सारे। तो ऊपर 7वीं में भी लग रहा है। हाँ 7 भी बना रखे हैं। कोई दिक्कत ही नहीं किसी को, कितनी मंजिल बना रहे हैं? मेन चीज़ तो सर पहली बात तो यह है कि यहाँ पर काम नक्शे से नहीं होते। मेन चीज़ नक्शे से अगर काम होंगे तो इतनी इजाज़त नहीं मिलने की है। नक्शे से काम होने चाहिए, इसके चक्कर में होने चाहिए। अब जो है ये देख लीजिए कि ये 20-25 गज के मकान में आप 6 मंजिल मकान ठोकोगे, सपोर्ट इतनी है नहीं, नीचे दुकानें निकाल देते हैं किराए के चक्कर में। ये होता है, इस वजह से होती है। और जिंदगी खोती जा रही है, लोग किराए के लालच में ना कोई रोक टोक, बना रहे हैं बना दो। पैसे खिला रहे। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी, उतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, वजह क्या है? मुझे बता। आप सुबह से ही लगे हुए हैं यहाँ पर। हाँ जी। लेकिन इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, कभी भी कोलैप्स कर सकती है। भाई ये राजनीतिक सवाल मारते हैं तो पूछो। ये राजनीति सवाल थोड़ी है, तो हाँ। सच्चाई है। ये राजनीति सवाल है। क्या करे जब पब्लिक नहीं मानती तो। पब्लिक का काम थोड़ी है ये तो सरकार का काम है, एजेंसी का काम। सरकार बनाती है बिल्डिंग ये। कौन बनाती है? एमसीडी देती है, नहीं देती है परमिशन? हाँ तो एमसीडी को पकड़ो, हमसे सवाल जवाब ना करो यार। गलत नहीं है क्या? गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है जी, ये तो ये सवाल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इतना जो कच्चा काम करना बिल्कुल गलत है। ये आसपास की अभी कह के तो गए सारी बिल्डिंगों की जांच होएगी। होनी चाहिए। इतनी ऊंची बिल्डिंग अगर आप बनाएंगे तो किस तरह से जिंदगी बचाएंगे? बड़ी संभावना ये है कि कल को ये भी बड़ा खतरा बन सकती है, वो भी बड़ा खतरा बन सकती है, उसके पीछे वो भी बड़ा खतरा बन सकती है। आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो 6-6, 7-7 मंजिल के मकान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जो कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं, कभी भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, एमसीडीबी को भी और तमाम एजेंसीज को भी कि समय रहते चेत जाए, नहीं तो कल ये भी एक बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सरकार इस पर कार्रवाई कर सके।